देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है और आई होप आपका जो एग्जाम है वो सही गया होगा। तो सबसे पहले अगर हम पेपर के एनालिसिस करें दोस्तों, तो पेपर उम्मीद से ज्यादा हार्ड पेपर बना हुआ था। क्या पेपर का एनालिसिस करें तो पेपर हार्ड बना हुआ था। हो सकता है आपका जो पेपर है इसके अंदर हो सकता है 15-20 क्वेश्चन भी मुश्किल से आप अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कहूंगा दोस्तों, कट ऑफ जो है बहुत कम पे जाएगी, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। ये चेक कीजिएगा 20-22 क्वेश्चन आपके ठीक है या नहीं। तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, पहली बात। दूसरी बात यह है, किसी भी स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, बहुत रेयर है जिनका अच्छा हुआ, अदरवाइज बहुत लेंथी और बहुत टिपिकल पेपर आया हुआ था। क्लियर? तो आइए एक बार आंसर की चेक कर लेते हैं। और अगर आपके जो क्वेश्चन है वो 20 प्लस 25 प्लस ठीक है, तो ये मान के चलिए ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था। क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि इन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी वेटेज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, जो ऑल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। पहले में कहता 5 है, दूसरे में कहता 1 है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा ट्रू है। यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। अच्छा, मैं ये दिखाता चलूंगा कौन सी स्टेटमेंट है सही है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरी ट्रू है। थर्ड पे आइए। थर्ड की अगर बात करें तो जो थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, एलपीपी का क्वेश्चन था। क्या है, फिजिबल जो सॉल्यूशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, यहाँ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहली और तीसरी गलत है। यानी कि ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ की अगर बात करें, ये आपने किया होगा नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए, वैसे इसका आंसर जो है वो तीनों ऑप्शन आएंगे। फिफ्थ की अगर बात करें तो इसका सेकंड थर्ड आएगा और स्किप किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली सिक्स में थर्ड ऑप्शन आएगा। सेवेंथ की अगर बात करें तो इसमें भी थर्ड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दी गई है दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो काउंटेबली इनफाइनाइट आएंगे, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 में आए तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरी गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें भी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। 12 की अगर बात करें तो 12 के अंदर हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। 13 की बात करें तो पहला क्वेश्चन ठीक है, पहली स्टेटमेंट, दूसरी तीसरी गलत, यानी एक स्टेटमेंट सही है। अब ये देखो अपने आप में कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत लेंथी पेपर, बहुत पता नहीं क्या सोच के किया गया है। 14 की अगर बात करें तो पहला दूसरा तीसरा ठीक है, फोर्थ गलत है। 15 की अगर बात करें तो 15 में थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। 16 की बात करें तो 16 में थर्ड जो स्टेटमेंट है ये हमारी सही है, पहली दूसरी रॉन्ग है। 17 की बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। 18 पे आइए। 18 में अगर बात करें तो पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है, फोर्थ रॉन्ग है। 19 की अगर बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। 20 की अगर बात करें तो पहली ठीक है और सेकंड गलत है। 21 की अगर बात करें तो जो स्टेटमेंट है पहली वो गलत है, दूसरी ठीक है। 22 पे आइए। 22 की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट ठीक है और तीसरी ठीक है, दूसरी गलत है। 23 की अगर बात करें तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है। 24 की अगर बात करें तो इसकी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। 25 की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है। अब देखिए 25 अपने आप में बहुत लेंथ है, बहुत
हार्ड क्वेश्चन है। 26 पे आइए, 26 की भी दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ये ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। 27 की अगर बात करें तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। 28 में पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा रॉन्ग है। 29 की अगर बात करें तो दोनों ही हमारे रॉन्ग है। 30 पे आइए, 30 में पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्या हो जाएगी? पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सेकंड हमारी फॉल्स है। 31 की अगर बात करें, 31 हमारा अच्छा है, चारों के चारों ठीक है, लेकिन आपने आपने देखे ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि देखते ही आप बता दो। 32 में आइए, 32 की अगर बात करें दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। 23 की अगर बात करें तो इसकी पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी तीसरी ठीक है। 24 की बात करें तो हमारी पहली दूसरी ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। 35 की अगर बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। 36 की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सभी गलत है। 37 आप ट्राई कर लेना एक बार, इसको मैंने किया नहीं है। 38 की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। 39 की अगर बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। 40 की अगर बात करें तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। 41 में पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। 42 की अगर बात करें दोस्तों तो इसके अंदर पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। 43 की अगर बात करें तो इसके अंदर पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। 44 की अगर बात करें तो इसके अंदर पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी रॉन्ग है। 45 की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट सही, यानी कि सेकंड वाली ट्रू है और बाकी गलत है, यानी ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू। 46 की अगर बात करें तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। 47 की अगर बात करें तो चारों की चारों ट्रू है। 48 में बात करें तो पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। 49 की अगर बात करें तो पहली और तीसरी ट्रू है दोस्तों। 50 की अगर बात करें तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू है। 51 की बात करें उसमें भी पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है सिर्फ, और 52 की अगर बात करें इसमें भी पहली स्टेटमेंट ट्रू है। 53 की अगर बात करें इसमें तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। 54 में भी हमारी तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। 55 की अगर बात करें चारों स्टेटमेंट हमारी सही है। 56 की अगर बात करें तो इसके अंदर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी रॉन्ग है। 57 की अगर बात करें तो पहली और तीसरी ट्रू है। 58 की अगर बात करें तो पहली दूसरी तीसरी ट्रू है, चौथी फॉल्स है। 59 की अगर बात करें तो पहली ट्रू, सेकंड फॉल्स है। 60 की अगर बात करें तो सेकंड और थर्ड ट्रू है, पहली रॉन्ग है। 61 की अगर बात करें तो तीनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकंड PDF 62 पे आ जाइए। 62 की अगर हम बात करें तो पहला ट्रू है। क्या 62 की अगर हम बात करें तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। 63 की अगर हम बात करें तो 63 के अंदर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी हमारी ट्रू है। 64 पे आ जाइए। 64 में हमारी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। 65 की भी दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। 66 में पहली और दूसरी ट्रू है, थर्ड रॉन्ग है। 67 की अगर बात करें तो इसमें पहली और दूसरी ट्रू है दोस्तों। 68 में हमारी सेकंड और थर्ड ट्रू है, फर्स्ट रॉन्ग है। 69 में फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, थर्ड हमारी फॉल्स है। 70 की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट और थर्ड हमारी ट्रू है। 71 में सिर्फ हमारी फर्स्ट ट्रू है। 72 की अगर बात करें तो सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। 73 की अगर बात करें तो पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। 74 में पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। 75 में सेकंड ट्रू है और फर्स्ट फॉल्स है। 76 में थर्ड वाली स्टेटमेंट ट्रू है, पहली दूसरी फॉल्स है। 77 में दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। 78 में पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। और 79 की अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। 80 की बात करें तो चारों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। कितना हार्ड क्वेश्चन आया होगा देखिए, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि हाँ चार ऑप्शन आप बता पाओ।
81 की अगर बात 81 की अगर बात करें, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, पहली फॉल्स है। 82 ये भी हार्ड क्वेश्चन दिया गया, कोई सिंपल नहीं है कि सेकंडों से बता पाओ, पहला और तीसरा ट्रू है। 83 की अगर बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। 84 की अगर बात करें तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। 85 की अगर बात करें तो 1 और 2 ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। 86 में दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। 87 में फर्स्ट ट्रू हो गई, सेकंड फॉल्स है। 88 में सेकंड और थर्ड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है। 89 में फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है। 90 की अगर बात करें तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। 91 में सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है। 92 की दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। 93 में थर्ड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, बाकी फॉल्स है। 94 में सेकंड और थर्ड हमारी ट्रू है। 95 में इसका आपका सिर्फ थर्ड ऑप्शन आएगा, यानी कि एक ही स्टेटमेंट ट्रू है। 95 जो होगा दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका उससे होगा, क्या बोलते हैं, परमुटेशन से। 96 पे आइए। 96 की अगर बात करें, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी रॉन्ग है। 97 में जो रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर आएगा वो 3 2 1 आएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, पहली और तीसरी रॉन्ग है। 98 में सिर्फ तीसरी वाली ट्रू है, ओनली 1। 99 की अगर बात करें तो इसमें चारों ही ठीक है, और 100 की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ पहली ट्रू है, बाकी रॉन्ग है। अगर बात करें तो पेपर की, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया हुआ था, तो इसको कहीं से भी हम अच्छा पेपर नहीं कहेंगे, लेकिन हताश नहीं होना, पेपर का जो लेवल आया हुआ है उस हिसाब से कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी। क्लियर? तो इसलिए जो है अभी आपको सब्जेक्टिव पे फोकस देना है, और यकीन मानिएगा बहुत बार ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव इतना हार्ड देके और सब्जेक्टिव नॉर्मल रहता है, तो इसलिए अपना जो है जी जान लगा के सब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो अब जो है अपना सब्जेक्टिव पे अपना जो है अपनी जी जान लगाते हैं। ओके, आई होप आप जो है अभी डिमोरलाइज नहीं होंगे। जैसा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो फोकस है अभी वो सब्जेक्टिव पे देंगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर बात करें तो पेपर भी बहुत कम बच्चे दे के आए, तो इसलिए जो है 1/4 तो बुलाते हैं, तो चांसेस है कि आप सभी को जो है चांस मिलेगा कि आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसलिए जो है ये चीज सोच के कि सर मेरा तो पेपर ही बेकार हुआ, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, डिमोरलाइज नहीं होना, आपका होगा। अब आपको जो फोकस है वो सब्जेक्टिव पे देना है, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी। अगर मैं बात करूं इसकी जो है, जिसकी अगर 20 क्वेश्चन भी ठीक है तो यकीन मानिएगा वो इसको क्वालिफाई कर जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी ठीक होंगे, और नेगेटिव होना नहीं है, जैसा हो गया कोई दिक्कत नहीं। ये पहला ही नहीं है कि आपका ये नहीं हुआ तो कुछ सब कुछ रुक गए, अभी और बहुत सारे एग्जाम आएंगे, उनकी आपको तैयारी करना है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो अभी के लिए दोस्तों यही करते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है देखो दोस्तों, एक दो आंसर की में कोई हो सकता है मेरा गलत हो, आपका ठीक हो, तो इसलिए ये चीजें नहीं करना सर आपका ये गलत हो गया है, क्योंकि ओबियसली है सोल्व करने में हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है। और यदि आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा आपका पेपर कैसा हुआ है। ओके।